सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप लोग हमेशा सपरिवार स्वस्थ रहें इस महामारी के समय में। मेरा आप सभी छात्रों से और अभिभावकों से ये कहना है कि आप लोग जो महामारी फैली हुई है कोरोना कोविड-19, इसकी जो गाइडलाइन हमारी भारत सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकारों ने जो तय की है उसका आप कड़ाई से पालन करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। छात्रों, आज कक्षा 12 ऑटोमोबाइल के अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। तृतीय प्रश्न पत्र में बहुत ही प्रमुख चैप्टर जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम का है। तो आज हम ट्रांसमिशन का अध्ययन करेंगे और सभी छात्र पूर्ण मनोयोग से इसका अध्ययन वीडियो के माध्यम से करेंगे और जहाँ पे भी जो भी दिक्कत या परेशानी हो तो हमारे YouTube चैनल NK.Singh पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा कि जो हम व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास चलाते हैं तो उसमें हम अपना वीडियो डालते हैं, तो उस वीडियो में भी देखने के बाद कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी या जो चीज़ समझ में ना आए, वैसे मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को सही से डिफ़ाइन करूं, आप लोगों को समझ में आ सके एक व्यवहारिक भाषा के रूप में। तो आप लोग जो समस्या हो उसको तुरंत कमेंट्स करके बताएं। हाँ, सभी छात्रों से मैं सभी छात्रों को पुनः इस चीज़ के लिए निर्देश देना चाहता हूँ और अभिभावकों से या जो भी मेरा चैनल देखते हैं वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को NK.Singh NK.Singh ये ऑटोमोबाइल के अंतर्गत मैं आप लोगों को क्लास देता हूं और सभी छात्र थोड़ा ध्यान से सुने। अभिभावक भी देखते हैं कई के सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, तो जो जागरूक अभिभावक हैं हमें बड़ी खुशी होती है कि कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो चैनल के माध्यम से हमें देखते हैं और हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप ऐसा ये जो पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए ये बहुत ही श्रेयकर है और हितकर है। ये तो उनकी सोच है, लेकिन मैं सभी बच्चों को और अभिभावकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने दूरदर्शन के स्वयंप्रभा चैनल पर 9 से लेके 12 तक के सभी क्लासों के टाइम टेबल जारी किए हैं, जिसमें विषयवार 5 दिन, सोमवार से लेके शुक्रवार तक विषयवार 5 दिन अलग अलग समय पर प्रसारण होना है। लेकिन बड़े खेद की बात है, या तो सरकार की क्या वो है, लेकिन खेद की बात है आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्वयंप्रभा चैनल पे हमारा विषय नहीं दिख रहा है। तो छात्रों, आप लोग टेक्निकल विषय पढ़ रहे हैं, मशीनरी विषय पढ़ रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत मैं ऑटोमोबाइल का आप लोगों को कि ऑटोमोबाइल क्या है, ऑटोमोबाइल से आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए जीविकोपार्जन के लिए आप थोड़ी सी लागत में अपना गैरेज
मैकेनिक की दुकान खोल सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो सरकार ने अभी फ़िलहाल में DD1 पर या दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर इस विषय के लिए कोई टाइम टेबल जारी नहीं किया है। इसीलिए मैं सभी छात्रों से और हमारे चैनल को देखने वालों से मैं अपील करता हूं कि जो छात्र ऑटोमोबाइल माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत यूपी बोर्ड के अंतर्गत जो ऑटोमोबाइल लिए हैं, वो सभी छात्र ये अपील करता हूं कि हमारे चैनल को NK.Singh को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, जिससे आप लोगों की पढ़ाई में किसी भी तरीके की बाधा ना आए। क्योंकि मैं 20 अप्रैल 2020 से लगातार अपनी क्लास डाल रहा हूं। आप लोग जब हमारे चैनल को ओपन करेंगे तो आपको सभी शुरू से लेकर अभी तक जो वर्तमान में आज 27 अगस्त 2020 है, 27 अगस्त 2020 तक के आपको वीडियो उसमें डले मिलेंगे। मैंने कोई भी वीडियो अभी डिलीट नहीं किया है, क्योंकि हमारे छात्र कभी किसी को समस्या है, किसी के पास डाटा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, या बड़े वीडियो हैं, तो हो सकता है कि समय अभाव में या डाटा की समस्या के कारण नहीं देख पा रहे हों, तो थोड़ा थोड़ा समय करके 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो देखते होंगे। लेकिन मैं बड़े वीडियो डालता हूं, कम से कम 20 मिनट के ऊपर ही वीडियो होते हैं। कोई एक आधी वीडियो ऐसा होगा जो कम होगा, क्योंकि ये जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और थोड़ा डीपली कठिन विषय भी है, बस समझने की बात है। तो छात्रों, मैं पुनः अपील करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को NK.Singh को सब्सक्राइब करेंगे और जो आपसे परिचित हैं, आपके विद्यालय में नहीं हैं या कहीं और विद्यालय में ऑटोमोबाइल लिए हैं, तो उनको इस चैनल के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि बेटा मेरा इसमें, आप लोग सोचते होंगे आजकल यूट्यूबर कई हैं जो पैसे कमाते हैं, ये करते हैं। मेरा पैसे कमाने का कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जो शिक्षा आप ग्रहण करना चाहते हैं, उस शिक्षा को मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं बिना किसी विघ्न के और अपनी सरल भाषा में। मेरा प्रयास ये रहता है, क्योंकि बेटा ऑटोमोबाइल के बारे में जैसा आप सभी को जानकारी होगी कि ऑटोमोबाइल जर्मन वैज्ञानिक ऑटो के नाम से, तो जब जर्मन में इसका आविष्कार हुआ है तो स्वाभाविक है कि ये हिंदी में थोड़े ना होगी। तो इसका हिंदी रूपांतरण, क्योंकि मीडियम आपका हिंदी है, हिंदी रूपांतरण करना थोड़ा कठिन है, कई शब्द ऐसे हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को सरल से सरल भाषा में मैं इस विषय के बारे में समझा सकूं। खैर, चलिए मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो मैंने क्या बोला कि आज हम तृतीय प्रश्न पत्र के प्रथम प्रश्न पत्र पूरा हो चुका है, द्वितीय प्रश्न पत्र पूरा हो चुका है। आज हम तृतीय प्रश्न पत्र में शुभारंभ करने जा रहे हैं। तृतीय प्रश्न पत्र में ट्रांसमिशन के अंतर्गत आने वाले हम भागों का अध्ययन करेंगे। तो तृतीय प्रश्न पत्र है तृतीय, यानी थर्ड। इसके अंतर्गत हम आज ट्रांसमिशन का अध्ययन करेंगे। ट्रांसमिशन, हम आज अध्ययन जो करने जा रहे हैं वो ट्रांसमिशन का अध्ययन करने जा रहे हैं। ट्रांसमिशन, छात्रों ध्यान दें, ट्रांसमिशन में 3 प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं। 1 ट्रांसमिशन, 2 ट्रांसमिशन, 3 ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में 3 प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं। 1 ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन के अंतर्गत इसका जो भाग है, इसमें हम अध्ययन किस किस का करेंगे। सर्वप्रथम इसमें प्रस्तावना जो रहेगी, प्रस्तावना में थोड़ा सा तो समझें कि ऑटोमोबाइल इंजन में उत्पन्न हुई शक्ति, क्योंकि जब हम ऑटोमोबाइल इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न शक्ति होती है उस शक्ति को ट्रांसमिट करना, दूसरी शक्ति में कन्वर्ट करना, तो हम कैसे करेंगे इसको। दूसरी शक्ति या दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जिन हम युक्तियों का या जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें ट्रांसमिशन में सबसे पहले क्लच आता है। क्लच जो है इंजन के फ्लाई व्हील और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है। क्लच जो है इंजन और गियर बॉक्स के, इंजन के जो फ्लाई व्हील और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है। तो सबसे पहले जो इंजन की शक्ति होती है वो क्लच पे पहुंचती है, क्लच के बाद गियर पे पहुंचती है, गियर के बाद डिफरेंशियल पे यानी टायरों पे पहुंचती है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, इनकी 3 युक्तियां हैं। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे, यानी इसके पहले मुख्य बिंदु देख लें, ट्रांसमिशन के जो मुख्य बिंदु हैं। ट्रांसमिशन के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो देखें। पहले तो प्रस्तावना जो मैंने बताया आपको, प्रस्तावना रहेगा। प्रस्तावना में यानी ट्रांसमिशन कैसे क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि ट्रांसमिशन का तात्पर्य कि हम अपने इंजन की शक्ति को दूसरी विधि के द्वारा कैसे हम दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसमिशन होता है प्रस्तावना। इसके बाद इसमें आता है क्लच। प्रस्तावना के बाद क्लच आता है, क्लच के बाद आता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स आता है। अब हमने शक्ति को क्लच में पहुंचा है, क्लच से गियर बॉक्स में ट्रांसमिट किया, और इसमें गियर बॉक्स के प्रकार, गियर कई प्रकार के होते हैं। गियर बॉक्स के प्रकार, ठीक है, गियर बॉक्स के प्रकार, इसमें ये मुख्य बिंदुओं में है। गियर बॉक्स के प्रकार के बाद जो पावर का स्थानांतरण यानी शक्ति, पावर का स्थानांतरण, पावर का स्थानांतरण करेंगे। ठीक है, शुरुआत क्लच से, गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स के प्रकार, इसके बाद हमने पावर को स्थानांतरण किया। खुला तथा उभयमुखी पट्टा चालन, इसमें पट्टा चालन भी होता है। खुला एवं उभयमुखी पट्टा चालन, ठीक है, खुला एवं उभयमुखी पट्टा चालन। पुलियों के प्रकार, पुलियों के भी प्रकार, क्योंकि जब पट्टा चालन चलाएंगे तो ये पट्टा किस पे चलता है, पुलियों पे चलता है। गियर चालन, गियरों के प्रकार,
कि गियर चालन कैसा होता है, गियरों के प्रकार। ये बॉक्स अलग है, गियर अलग। गियर माने गरारी, अपनी भाषा में कहें तो गरारी बोलते हैं, यानी गियर। गियर चालन गियर चालन और गियर के प्रकार। गियरों के प्रकार। ठीक है, ये मुख्य बिंदु हुए। गियर ट्रेन या गियर माला, इसे चेन कहते हैं, चेन टाइप। गियर ट्रेन एक अलग होती है, गियर ट्रेन या गियर माला। गियर ट्रेन हो गई, गियर माला हो गई। अब हम जो इसमें और अध्ययन, प्रोपेलर ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट। यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट। ये पूरा ट्रांसमिशन का ही एक सिस्टम है, पूरा एक ट्रांसमिशन का सिस्टम है। हम क्लच से शुरू होके यूनिवर्सल जॉइंट तक आ गए। जैसे ही पूरा चैप्टर होगा मैं एक एक टॉपिक को क्लियर आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट का ओवरहाल, कि ओवरहालिंग कैसे की जाती है। प्रोपेलर शाफ्ट का ओवरहाल और प्रोपेलर शाफ्ट में खराबियां और परिचयन और उपचार। शाफ्ट में खराबियां परिचयन और इसके उपाय, परिचयन और उपाय। इसके बाद डिफरेंशियल, ठीक, डिफरेंशियल। पिछला धुरा, डिफरेंशियल के बाद पिछला धुरा, पिछला धुरा। अब इस धुरे का परिचयन, इसमें खराबियां क्या आती हैं, इसका परिचयन और उपाय। धुरे का परिचयन, उपाय आदि। ट्रांसमिशन के अंतर्गत इन मुख्य बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? प्रस्तावना, क्लच, गियरबॉक्स, गियरबॉक्स के प्रकार, पावर का स्थानांतरण, खुला एवं उभयमुखी पट्टा चालन,
पुलियों के प्रकार, गियर चालन, गियरों के प्रकार, गियर ट्रेन या गियर माला, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट का ओवरहॉल, प्रोपेलर शाफ्ट में खराबियां, परिचयन एवं उपाय, डिफरेंशियल, पिछला धुरा और धुरे का परिचयन एवं उपाय। हम इन बिंदुओं का इस ट्रांसमिशन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज मुख्यतः हम क्लच का अध्ययन करेंगे ट्रांसमिशन के अंतर्गत। ये मुख्य बिंदु हो गए। अब मुख्य बिंदु के अंतर्गत जो रहेगा, हम आज आप लोगों को क्लच का अध्ययन बताएंगे कि क्लच क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका कार्य क्या होता है और क्लच में खराबियां क्या आती हैं, इनके दोष क्या होते हैं, इनके उपचार क्या हैं, ये सभी हम आपको आज क्लच के बारे में पढ़ाएंगे। मुख्य आज हम ट्रांसमिशन के अंतर्गत क्लच का अध्ययन करेंगे। क्लच, ध्यान दें सभी छात्र। क्लच का मुख्य काम है इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और तोड़ना, यानी एंगेज करना और डिसएंगेज करना। ये क्लच का प्रमुख कार्य है। तो क्लच में समझ लें थोड़ा, इसका कार्य क्या है। क्लच एक ऐसी मैकेनिज्म है, यानी मैकेनिज्म है जो शाफ्टों के दो भागों अथवा किसी पहिए तक शाफ्टों को एंगेज तथा डिसएंगेज करती है। यानी इनका संपर्क जोड़ना और तोड़ना किससे, दो शाफ्टों की यानी गियर बॉक्स की शाफ्ट से, ठीक है, पर दोनों स्वतंत्र रूप से घूम सकें। जब हम एंगेज कर दें तो वहाँ इंजन भी स्वतंत्र घूम रहा है और यहाँ शाफ्ट भी स्वतंत्र घूम रही है, ठीक है। वाहनों में क्लच इंजन का संबंध गियर बॉक्स से जोड़ना अथवा आवश्यकता पड़ने पर तोड़ना होता है, जिसमें इंजन की शक्ति तक न जा सके। इसी के कारण ही इंजन के चलते रहने पर भी वाहन को खड़ा करना संभव होता है। इंजन के चलते रहने पर भी वाहन का खड़ा करना क्लच के कारण ही संभव होता है। अक्सर जब गियर बदलते हैं तो अस्थायी तौर पर इंजन का संबंध शेष ट्रांसमिशन लाइन से तोड़ना पड़ता है। तो ये क्लच के द्वारा ही, जिससे आसानी से गियर लगा सके। क्लच का कार्य क्या है, ये हो गया क्लच। क्लच का कार्य देखें। क्लच का कार्य, क्लच के कार्य में, क्लच का कार्य क्या होता है कि इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से अलग करना, ठीक है। इसमें अलग कैसे कैसे होता है कि गियर बॉक्स में इंजन का संबंध तोड़ना इसलिए आवश्यकता होता है जिससे गियर आसानी से लगा जा सके। और सेकंड क्या है कि यह संबंध तोड़ना जब भी आवश्यक होता है जब हम ब्रेक लगाकर गाड़ी को खड़ा करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है कि वाहन चलाने पर इंजन धीरे धीरे बिना झटका दिए लोड उठाए क्लच को इंजन व गियर बॉक्स के बीच लगाया जाता है, क्योंकि जब गियर बदलेंगे, स्पीड स्लो करते हैं तो क्लच नहीं लेंगे तो गाड़ी झटका खाने लगती है। तो इस समय हम क्लच का भी प्रयोग करते हैं। ये क्लच के कार्य हैं। अब एक अच्छे क्लच की विशेषताएं, यानी क्लच की विशेषताएं। क्लच की विशेषताओं में देखें छात्रों, एक अच्छे क्लच में क्या विशेषताएं होनी चाहिए।
सबसे पहले जब क्लच एंगेज हो तो कम से कम शक्ति लगाना पड़े, यानी क्लच पेडल दबाने में कम से कम शक्ति लगानी पड़े। कंपन कम हो, क्लच एंगेज अथवा डिसएंगेज की अवस्था में आवाज़ कम करें, यानी गियर जब गियर लगाएं तो गियर कई बार देखा होगा कि आप लोगों ने यात्रा की होगी या कहीं देखा होगा तो गियर आवाज़ करते हैं गाड़ियों की, तो इस स्थिति में क्लच एक अच्छा क्लच होगा तो वो आवाज़ नहीं होने देगा। क्लच के कार लेने में कम शक्ति लगे, क्लच के कार लेने में कम शक्ति लगे, धीरे धीरे एंगेज एवं आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र डिसएंगेज हो जाए। अधिकतम टार्क ट्रांसमिट हो सके कि स्लिप ना हो, क्लच में स्लिपिंग ना हो, कि जितनी शक्ति इंजन, जितनी पावर से इंजन घूम रहा है उतनी ही पावर वो, उतनी ही शक्ति वो गियर बॉक्स को दे। एक ये अच्छे क्लच की विशेषता है। अब क्लच के प्रकार, क्लच के प्रकार, क्लच कितने प्रकार के होते हैं? हमारे ऑटोमोबाइल में, मोटर गाड़ियों में 6 प्रकार के क्लच प्रयोग किए जाते हैं। 6 प्रकार के क्लचों का प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में, जिसमें नंबर 1 6 प्रकार के क्लच होते हैं। नंबर 1 कॉन क्लच, कॉन क्लच। नंबर 2 ये कॉन क्लच हुआ। नंबर 2 सिंगल प्लेट क्लच। नंबर 2 कौन सा? सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच। नंबर 3 मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 3 मल्टी प्लेट क्लच। नंबर 4 सिंगल प्लेट, पहला कॉन, दूसरा सिंगल, तीसरा मल्टी और चौथा विद्युत चुंबकीय क्लच। विद्युत चुंबकीय क्लच। नंबर 5 विद्युत चुंबकीय हो गया। नंबर 5 है हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच। हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच। नंबर 6 छठवें नंबर पर सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच। छात्रों, हम इन 6 क्लचों के बारे में विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे, लेकिन मुख्यतः सभी छात्र ध्यान से सुनें। मुख्यतः सिंगल प्लेट क्लच और जो मल्टी प्लेट क्लच होता है, इनका प्रयोग बहुतायत किया जाता है। ये ध्यान रहे। सबसे पहले क्लचों में
मल्टी प्लेट क्लच और सिंगल प्लेट क्लच का प्रयोग बहुतायत किया जाता है। आजकल की मोटर गाड़ियों में, आजकल के वाहनों में सर्वाधिक इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट। तो छात्रों, कौन क्लच के बारे में सुने कि कौन क्लच का किस प्रकार का होता है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहली बात, कौन क्लच के बारे में थोड़ा ध्यान से सुने। कौन क्लच का प्रयोग आजकल ऑटोमोबाइल के किसी भी वाहन में नहीं किया जाता। सबसे पहली बात कि कौन क्लच का प्रयोग ऑटोमोबाइल के किसी भी वाहन में नहीं किया जाता। ठीक है, कौन क्लच का किस तरीके का होता है। इस प्रकार के क्लच में जो कौन क्लच होता है, मैं आप लोगों को PDF के माध्यम से व्हाट्सएप वर्चुअल पे इसका पूरा जो किताब से या और भी जो पाठ्य सामग्री है उससे मैं इसका वर्णन ऑफलाइन भी भेज दूंगा। लेकिन सुन लें, थोड़ा ध्यान से सुनें। कौन क्लच के आउट तथा इनर कौन का प्रयोग किया जाता है। कौन जानते हो कैसे, थोड़ा समझ लें। जैसे कि कभी आप लोगों ने घर में माताएं बहनें होती हैं, मेहंदी की कौन कहा जाता है, या कभी आप लोगों ने बाहर, अब आजकल तो थोड़ा सा पैन चल रहा है कोविड-19 के कारण, लेकिन आप लोगों ने कभी बाहर इस तरीके से, थोड़ा ध्यान से सुने, ये कौन का प्रकार होता है। ठीक है, घरों में माताएं बहनें आप लोगों ने देखा होगा मेहंदी लगाती हैं, तो मेहंदी की कौन कहा जाता है। मेहंदी का क्या, आजकल वो घोलने वाला सिस्टम खत्म हो गया कि घोलते हैं, आजकल घोलने वाला सिस्टम वालों में प्रयोग होने लगा है, यानी इस तरीके से समाज बदला हुआ है। लेकिन आज जो हाथों में लगाने के लिए मेहंदी का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन का ही प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन है, ये कौन, वो नहीं कि कौन, कौन है वो, कौन मतलब कौन, ये कौन। इसमें ही एक दूसरी कौन फंसी होती, इस तरीके से काम करता है। लेकिन ये जब ऑटोमोबाइल में प्रयोग करेंगे जिसमें हार्डवेयर यानी धातु का बना होता है, तो वो दूसरी प्रकार से थोड़ा दिखेगा। ठीक है, तो ये कौन क्लच में इस तरीके से, तो क्या होता है कि इसमें इनर कौन और एक आउटर कौन, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इनर कौन और आउटर कौन का प्रयोग किया जाता है। आउटर कौन फ्लाई व्हील के साथ बोल्टों के द्वारा फिट होती है। ठीक है, और इनर कौन गियर बॉक्स के क्लच शाफ्ट पर चढ़ाई जाती है। यह क्लच शाफ्ट पर बने खांचों पर इस प्रकार चढ़ी रहती है जिससे यह उस शाफ्ट को घुमाने के साथ साथ शाफ्ट पर डिसएंगेज करते समय खिसक ना सके। ठीक है, इस तरीके से इसका कार्य है। और मैंने क्या बताया कि इस क्लच का प्रयोग अब नहीं होता है, किसी भी ऑटोमोबाइल में इस क्लच का प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं हम सिंगल प्लेट क्लच पर। सिंगल प्लेट क्लच, यह क्लच अधिकतर प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया कि सिंगल प्लेट क्लच अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसे डिस्क क्लच या सॉलिड क्लच भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिस्क क्लच और सॉलिड क्लच भी कहते हैं। किसको, सिंगल प्लेट क्लच को। कभी प्रश्न आ सकता है, हमारे जो पेपर सेटर होते हैं वो प्रश्न को आपको घुमा कर पूछ सकते हैं। तो क्या पूछ सकते हैं कि सॉलिड क्लच कैसे होती है। सॉलिड क्लच का आकार, तो आप कहेंगे कि सर ने सॉलिड क्लच तो पढ़ाया ही नहीं, या डिस्क क्लच तो पढ़ाया ही नहीं। सिंगल प्लेट को डिस्क क्लच या सॉलिड क्लच भी कहते हैं। सिंगल प्लेट क्लच के निम्न भाग यानी कुछ जो मुख्य भाग होते हैं वो सिंगल प्लेट के क्या होते हैं। नंबर 1, फ्लाई व्हील। निम्न मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से। नंबर 1 फ्लाई व्हील, दूसरा है क्लच प्लेट या ड्रिवेन प्लेट, क्लच प्लेट या ड्रिवेन प्लेट, तीसरा है प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट, चौथा है क्लच स्प्रिंग। चौथा पार्ट क्या रहेगा,
क्लच स्प्रिंग, पांचवा रहेगा क्लच कवर, छठवां क्लच रिलीज बियरिंग, सातवां क्लच फॉर्क और आठवां क्लच फॉर्क बाल। ये सिंगल प्लेट क्लच के प्रमुख भाग हैं, मुख्य भाग हैं। कौन कौन से हैं थोड़ा मैं आपको लिख के भी बता दूं कि सिंगल प्लेट क्लच, इसके जो मुख्य भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट्थ। आठ इसके मुख्य भाग होते हैं। पहला है फ्लाई व्हील, दूसरा मैंने फ्लाई व्हील, दूसरा क्लच प्लेट या ड्रिवन प्लेट। या ड्रिवन प्लेट। ड्रिवन प्लेट जब मैंने लगा दी तो अब क्या करेंगे, इस पे प्रेशर डालना है, तो प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट लग गई। अब प्रेशर होने पे हम क्या करेंगे, प्रेशर किससे होगा, प्रेशर प्लेट जब लगाएंगे तो क्लच स्प्रिंग, क्लच स्प्रिंग लग गई। क्लच स्प्रिंग के बाद इसको एक कवर में, यानी क्लच कवर, ठीक, क्लच कवर हो गया। जब क्लच कवर हो गया तो क्लच रिलीज बियरिंग, अब बियरिंग ने क्लच को रिलीज कर दिया, क्लच बियरिंग रिलीज हो गई। अब क्लच फॉर्क, और अंत में जो अंतिम भाग है वो क्लच फॉर्क बॉल। ये सिंगल प्लेट क्लच के मुख्य भाग हैं, ठीक है, ये मुख्य भाग है। अब सिंगल प्लेट क्लच की कार्यविधि क्या है, ये कार्य कैसे करती है, तो सुन लें। सिंगल प्लेट क्लच जब इंजन चलता है तथा क्लच एंगेज रहता है, उस समय क्या होता है कि क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के द्वारा क्लच स्प्रिंग की सहायता से फ्लाई व्हील से चिपकी रहती है। फ्लाई व्हील के घूमने से यह क्लच प्लेट भी घूमने लगती है तथा क्लच शाफ्ट पर बने खांचों पर चढ़ी होने के कारण, क्लच शाफ्ट में जो खांचे बने होते हैं चढ़े होने के कारण क्लच शाफ्ट को भी घुमाने लगती है। इस प्रकार इंजन द्वारा विकसित शक्ति गियर बॉक्स तक पहुंचती है। गियर बॉक्स तक जब शक्ति पहुंची, जब आवश्यकता पड़ने पर क्लच को एंगेज या डिसएंगेज करना होता है,
अर्थात इंजन गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना और तोड़ना होता है तो क्लच पेडल को दबाया जाता है। इससे क्लच ऑपरेटिंग शाफ्ट, जो क्लच को ऑपरेट कर रही है शाफ्ट, वो क्लच फार्क बॉल के फलक्रम की सहायता से आगे की ओर खिसका दी। फार्क क्लच आगे की जब खिसकती है तो क्या होता है कि रिलीज बियरिंग को आगे की ओर खिसकाकर क्लच लीवर को दबाती है। जब क्लच लीवर को दबाती है तो क्या होता है कि इससे तराजू की डंडी के समान क्रिया होती है। जैसे तराजू की डंडी ऐसे काम करती है, यही क्रिया होती है। ठीक, इस क्रिया से क्या होता है कि क्लच का एक सिरा तो बियरिंग द्वारा दबता है, परंतु दूसरा सिरा क्या होता है कि वो पीछे की ओर हो जाता है। क्लच लीवर का यह सिरा प्रेशर प्लेट को, जो कि क्लच प्लेट पर से दबाव हट जाता है तथा वह स्वतंत्र हो जाती है। इस प्रकार फ्लाई व्हील द्वारा उसका घूमना बंद हो जाता है। जब घूमना बंद हो जाएगा तो इंजन की शक्ति जो रहेगी वो गियर बॉक्स तक नहीं पहुंच पाएगी और गियर बॉक्स से इसका संबंध टूट जाता है। ऐसी स्थिति में गियर बदलना आसान हो जाता है कि गियर में जब राउंड नहीं रहेंगे तो हम आसानी से गियर को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंजन की चाल का प्रभाव गियरों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब गियर बॉक्स डिसंगेज हो जाता है इंजन की शक्ति से नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इसकी कार्यविधि हुई। सिंगल प्लेट क्लच के जो मुख्य भाग होते हैं, जो सिंगल प्लेट के भाग 3 प्रकार के होते हैं, ड्राइविंग मेंबर, ड्रिवन और ऑपरेटिंग मेंबर। तो ड्राइविंग मेंबर में सुन लें थोड़ा छात्रों, ड्राइविंग मेंबर में क्या होता है। ड्रिवन मेंबर में पहले ड्राइविंग मेंबर, जो ड्राइविंग मेंबर रहेगा वो क्या कहे, इसके मुख्य 2 भाग होते हैं जो कास्ट आयरन के बने होते हैं। कास्ट आयरन में जो ग्रेफाइट मिला होता है, ग्रेफाइट मिला होता है, वह क्लच स्लिप करने व लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे घर्षण व ऊष्मा कम उत्पन्न होती है। एक भाग तो फ्लाई व्हील का पिछला भाग होता है, जो अच्छी प्रकार से मशीन का फिनिशिंग किया होता है, यानी एकदम चिकना होता है। और जो दूसरा भाग होता है वो प्रेशर प्लेट का होता है, जो स्टील की कवर में स्प्रिंग के साथ बंधा रहता है। ये क्या हो गया, ड्राइविंग मेंबर। फ्लाई व्हील के ऊपर बोल्टों की सहायता से प्रेशर प्लेटों को फिट किया जाता है। इसका सेकेंड ड्रिवन मेंबर, यह एक डिस्क होती है जिसके केंद्र में एक स्प्लाइन हब होता है। जैसे साइकिल में देखा होगा या बाइकों में देखा होगा कि बीच में जहाँ ब्रेकिंग होता है पूरे आसपास तानें होती हैं, तो जहाँ से तान रिम को कनेक्ट करती हैं, जो बीच में होता है वो हब होता है। तो इस डिस्क के दोनों तरफ क्लच फेसिंग रिवेटों की सहायता से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसको क्लच प्लेट कहते हैं। क्लच डिस्क में क्लच रखने के लिए, लचक रखने के लिए स्टील का बनाया जाता है। कभी कभी स्टील प्लेट को थोड़ा मोड़ दिया जाता है। स्प्रिंग स्टील के बने सेगमेंट होते हैं, स्टील के बने लगाए जाते हैं, जिन्हें कुशल सेगमेंट कहते हैं। इसमें क्लच प्लेट को हब से जोड़ते समय स्प्रिंगों को थोड़ा लचकपन दिया जाता है। ठीक है, लचकपन दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, तीसरा जो इसका पार्ट है ऑपरेटिंग मेंबर। ऑपरेटिंग मेंबर को थोड़ा जान लें सभी छात्रों। ऑपरेटिंग मेंबर में ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर स्प्रिंग की सहायता से एक दूसरे से चिपके रहते हैं और प्रेशर प्लेट के दबने के लिए कई प्रकार के स्प्रिंग पर दाव पड़ता है। ये दाव कैसे कैसे पड़ता है, ये दाव 3 प्रकार से पड़ता है। पहला है डायफ्राम स्प्रिंग लगाकर, दूसरा एक बड़ी कुंडली स्प्रिंग लगाकर, तीसरा कई छोटी छोटी कुंडलीयुक्त स्प्रिंगें लगाकर। ये सिंगल प्लेट क्लच हो गई। मैंने सिंगल प्लेट क्लच के बारे में विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि छात्रों सिंगल प्लेट क्लच का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब आता है मल्टी प्लेट क्लच। मल्टी प्लेट क्लच में
थोड़ा जान लें छात्रों। मल्टी प्लेट क्लच जो होती है, इसमें क्लच में एक से अधिक क्लच प्लेट व प्रेशर प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग सर्वाधिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में किया जाता है। 2 व्हीलर जितने भी हैं उनमें मल्टी प्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह जानते हो कि हल्के वाहनों में प्रयोग किया जाए, 2 व्हीलर में जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल या 3 व्हीलर में प्रयोग किया जाए। इनमें सभी क्लच प्लेटों का जितनी भी क्लच प्लेटें होती हैं उन पे लाइनिंग चढ़ी होती है, लेदर या नमदे की। मल्टी प्लेट क्लच असेंबली इंजन ऑयल में डूबकर चलती है ताकि ऑयलिंग होती रहे। क्लच प्लेट की एक विशेषता यह भी होती है कि अधिक क्लच प्लेटों के प्रकार से उनका व्यास कम रखा जाता है, क्योंकि जब अधिक क्लच प्लेटें हैं तो उनका व्यास जो होता है, व्यास यानी राउंड में जो लगी होती हैं, वो छोटे से में ही इनको लगा दिया जाता है, व्यास कम रखा जाता है। इसकी एक ये फ़ायदा है। तथा प्रेशर प्लेटों पर दाव लगाने के लिए क्लच स्प्रिंग की भी कम दबाव की प्रयोग की जाती है, क्योंकि जब मल्टी प्लेट है तो स्वाभाविक है कम इस क्लच प्लेट शीघ्र जलने से बचाई जाती हैं। क्लच प्लेट असेंबली होने के कारण थोड़े से ही स्थान में फिट की जा सकती है। इनका एडजस्टमेंट कैसे होता है सुन लें। क्लच प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करे, अर्थात क्लच डिसएंगेज और एंगेज उस समय क्लच प्लेट पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहनी चाहिए, और जब एंगेज हो, इंजन के गियर बॉक्स का संबंध जुड़ा हुआ हो, तो उस समय क्लच पूरी तरह फ्लाई व्हील पर प्रेशर प्लेट के बीच दबे हुए रहने चाहिए और स्लिप नहीं होने चाहिए। इनको एडजस्ट करने के लिए जो हमारे ऑटोमोबाइल में मैकेनिकों ने, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनने इनको एडजस्ट करने के लिए जो सुझाव दिए हैं कि कैसे एडजस्ट करना है। क्लच पेडल तथा फ्लोर बोर्ड की दूरी, तो इनकी क्लच पेडल और फ्लोर बोर्ड, जो फ्लोर बोर्ड है उसकी दूरी इतनी होनी चाहिए कि क्लच को एंगेज या डिसएंगेज करते समय जब फ्लोर बोर्ड से टकराना नहीं चाहिए क्लच को। क्लच पेडल की चाल, क्लच पेडल एक निश्चित दूरी तक ही दबकर क्लच को डिसएंगेज कर दे, इसके लिए क्लच पेडल को एडजस्ट करना चाहिए एक निश्चित दूरी पर ही, ज़्यादा नहीं कि दबता चला जा रहा और एंगेज डिसएंगेज हो। क्लच पेडल की फ्री प्ले, कि थोड़ी बहुत इनमें फ्री प्ले भी होनी चाहिए। अगला चुंबकीय क्लच, थोड़ा जान लें। चुंबकीय क्लच इस प्रकार के क्लच में फ्लाई व्हील पर तांबे, जो फ्लाई व्हील होता है उस पर तांबे के तारों की बाइंडिंग बैटरी के करंट को प्रवाहित किया जाता है। एक बाइंडिंग होती है फ्लाई व्हील पर, उस पर बैटरी के करंट को प्रवाहित करते हैं। किसमें? चुंबकीय क्लच में एंगेज करते हैं। इससे गियर लीवर एक रिलीज स्विच लगा होता है। जब स्विच ऑन रहता है तो बैटरी का करंट बाइंडिंग में जाकर विद्युत चुंबक उत्पन्न कर देता है। यह चुंबक प्रेशर प्लेट को फ्लाई व्हील की ओर खींचता है। जब चुंबक बनेगी तो वो प्रेशर प्लेट को अपनी तरफ खींचेगी, फ्लाई व्हील को खींचता है। इससे क्लच एंगेज रहता है। जब क्लच डिसएंगेज करना होता है तो रिलीज स्विच को ऑफ कर देते हैं। जो रिलीज स्विच होता है उसे ऑफ कर देंगे तो वो डिसएंगेज हो जाएगा। ठीक है, इस कारण करंट का प्रभाव समाप्त हो जाए, क्योंकि विद्युत चुंबक समाप्त हो जाता है। इस प्रेशर प्लेट के बीच क्लच प्लेट की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इस प्रकार क्लच डिसएंगेज हो जाता है। अब अगला आता है पांचवा, हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच। हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच प्रेशर की सहायता से कार्य करता है। हाइड्रोलिक प्रेशर की सहायता, हाइड्रोलिक जो ऑयल होता है उसकी सहायता से कार्य करता है। इसमें सिंगल प्लेट के समान भाग होते हैं, परंतु क्लच डिसएंगेज करने के लिए रिलीज बेयरिंग को दबाने के लिए मध्यम आकार का एक मास्टर सिलेंडर लगा होता है। जैसे मैं आगे जब ब्रेक पर आऊँगा उसमें बताऊँगा कि मास्टर सिलेंडर लगा होता है। सिलेंडर हाइड्रोलिक ब्रेक जैसा उपभाग प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेकों में किया जाता है। इसका संबंध पाइप द्वारा एक स्लीव सिलेंडर से किया जाता है। क्लच पेडल के दबाने पर मास्टर सिलेंडर में तेल का प्रेशर स्लीव सिलेंडर तक पहुंचने रिलीज बेयरिंग को दबाता है। जब रिलीज बेयरिंग दबेगी तो इसका दूसरा पाइप जो मास्टर सिलेंडर से निकला है वह ब्रेक के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न चित्र में यानी प्रयोग किया जाता है। इसको हम जो आगे आप लोगों को PDF भेजेंगे उसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं।
इसमें क्या है, हाइड्रोलिक असिस्ट क्लच प्लेट की कार्यविधि क्या होती है सुने। इस प्रकार के क्लच में जब क्लच एंगेज करना होता है तो क्लच पेडल दबाते हैं। उस पेडल में जुड़ा हुआ मास्टर सिलेंडर, जो उस में जुड़ा हुआ मास्टर सिलेंडर होता है, वो मास्टर सिलेंडर क्या करता है कि मास्टर सिलेंडर के साथ जो प्रेशर के साथ तेल स्लीव सिलेंडर में पहुंचता है। इस स्लीव सिलेंडर के पिस्टन के संबंध एक रॉड पर पिन के द्वारा क्लच फॉर्क में रहता है। ठीक है, स्लीव सिलेंडर में आया तेल प्रेशर फॉर्क द्वारा क्लच फिंगर को दबाता है, जिससे क्लच डिसएंगेज हो जाता है। अगला है नंबर 6 सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच में कुछ हल्की गाड़ियों आदि में इस प्रकार के क्लच का प्रयोग किया जाता है। जो हल्की गाड़ियाँ होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें स्प्रिंग फोर्स के स्थान पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रयोग होता है। ये क्लच इंजन की स्पीड के अनुसार स्वतः ही कार्य करते हैं। इनमें क्लच प्लेट के स्थान पर एक डिस्क 2 क्लच लीवर प्रयोग किए जाते हैं जो एक स्प्रिंग से बंधे रहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर फैल जाते हैं। इस प्रकार बाहर की ओर लाइनिंग चढ़ी होती है, इनमें बाहर की ओर लाइनिंग चढ़ी होती है। यह फैलकर ये लीवर डिस्क को घुमाने लगते हैं, क्योंकि अच्छी पकड़ के लिए डिस्क के अंदर घेरे कि जो डिस्क के अंदर घेरे, अच्छी पकड़ के लिए जो डिस्क के अंदर घेरे बने होते हैं, लाइनिंग चिपकी रहती है। जैसे जैसे इंजन की चाल बढ़ती है वैसे वैसे लीवर डिस्क के चिपक कर उसकी चाल बढ़ाते रहते हैं। उपरोक्त क्लच अतिरिक्त डायफ्राम टाइप क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप क्लच, वैक्यूम तथा न्यूमेटिक टाइप क्लच भी आते हैं। ठीक है, अब क्लच के लिए निर्देश देखें। किसी गाड़ी में क्लच अच्छी प्रकार कार्य करता रहे यह आवश्यक है। इसके लिए आपको मुख्यतः कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। निम्न बातों का ध्यान रखें। मोटर गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखकर इंजन स्टार्ट करें। हमेशा जब भी इंजन स्टार्ट करें तो गाड़ी को न्यूट्रल कर लें, तब आप इंजन स्टार्ट करें। गियर में रखने से क्लच प्लेट शीघ्र खराब होती है। कई लोग गियर में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इससे क्लच प्लेटों पर असर पड़ता है, जिससे उनके खराब होने की संभावना रहती है। गाड़ी की स्पीड बढ़ जाने पर उपर्युक्त गियर डालना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं कोई दूसरा गियर उसी गियर में चला रहे हैं। क्लच अधिक अनावश्यक लोड नहीं डालना, क्लच पर अधिक अनावश्यक लोड नहीं डालना चाहिए। गाड़ी चलाते समय क्लच पेडल पर सदा पैर नहीं रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि क्लच पेडल पर पैर ही रखे होते हैं, तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। गाड़ी खड़े करते समय न्यूट्रल करें, क्लच से यह कार ना लें, क्लच से ना लें यह कार। गाड़ी जब खड़ी हो जाए तो आप गाड़ी को न्यूट्रल कर लें। ढाल पर गियर न्यूट्रल क्लच पेडल नहीं दबाना चाहिए। जब आप ढाल पर चल रहे हैं तो उस समय न्यूट्रल के लिए क्लच पेडल को नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि ढाल पर चलने पर इंजन की स्पीड डिस्टर्ब हो सकती है, इंगेज हो सकता है, इंजन फ्री हो सकते हैं, व्हील फ्री हो सकते हैं, ये होता है। क्लच में दोष क्या आते हैं थोड़ा छात्रों जान लें। क्लच प्लेट पर तेल या ग्रीस लगी हो, कारण क्या होता है कि क्लच पूरी तरह डिसएंगेज नहीं होता। डिसएंगेज यानी उसका गियर बॉक्स से संबंध नहीं टूटता है पूर्ण रूप से। जो क्या हो सकता है कि क्लच प्लेट पर तेल या ग्रीस लगी है, तो क्लच प्लेट को साफ करें और साफ करके फिट करें। क्लच प्लेट एडजस्टमेंट अधिक टाइट है तो एडजस्ट सही करें या एडजस्टमेंट ढीला करें। पायलट बियरिंग फ्लाई व्हील में जम गया है, बियरिंग बदलें, क्योंकि जब एंगेज डिसएंगेज पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है तो ये होता है। क्लच प्लेट फेसिंग खराब हो, कि उस पर जो फेसिंग चढ़ी होती है वो खराब हो तो क्लच लाइनिंग को बदलें। प्रेशर प्लेट चटकी या गड्ढेदार हो तो प्रेशर प्लेट बदलें, या प्रेशर प्लेट स्प्रिंग कमज़ोर या टूटी है तो इसको बदलें, या पूरा स्प्रिंग का सेट बदलें। क्लच प्लेट टेढ़ी है तो क्लच यानी क्लच शाफ्ट टेढ़ी है तो क्लच शाफ्ट को बदलें या सीधा करें। क्लच फिसलता है, कई बार ऐसा होता है कि क्लच दबाते हो क्लच फिसलने लगता है, नहीं होता है। इसके कारण क्या होते हैं, क्लच प्लेट लाइनिंग घिस गई तो क्लच प्लेट बदलें या लाइनिंग फिट करें। क्लच प्लेट कुशन स्प्रिंग टूटी है, क्लच प्लेट की कुशन जो स्प्रिंग है उसको बदलें। कुशन स्प्रिंग के बाद क्लच प्लेट एडजस्टमेंट गलत है,
अगर एडजस्टमेंट गलत होगा तो भी क्लच फिसलेगी, तो सही एडजस्टमेंट करें। रिलीज लीवर, जो रिलीज लीवर हैं वो टेढ़े हैं, तो लीवरों को बदलें या सही करें। क्लच प्लेट लाइनिंग पर तेल या ग्रीस लगी है, वो तो हर बार बार क्लच पे कि उसमें लाइनिंग में जो लाइनिंग है उस पर जो चढ़ी रहती है उस पर किसी भी तरीके का तेल या ग्रीस नहीं होना चाहिए, उसे साफ करके फिट करें। क्लच रिलीज लीवर गलत सेट है तो लीवर को सही सेट करें। ये किस स्थिति में? जब क्लच प्लेट फिसलता है। अब आता है नया कि क्लच आवाज़ करता है, कि जब हम क्लच दबाते हैं तो क्लच आवाज़ करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? क्लच पेडल का जो बुश है वो सूखा है, तो उसमें क्या करें? लुब्रिकेंट करें। ठीक है। क्लच रिलीज बियरिंग खराब है, जब क्लच रिलीज बियरिंग खराब होगी तो भी क्लच आवाज़ करेगा, तो क्लच रिलीज बियरिंग को बदला जाए। रिलीज बियरिंग खराब है तो उसे बदलें। ठीक है। और क्लच स्प्रिंग टूटी है तो क्लच स्प्रिंग बदलें, आवाज़ इसी के कारण आती। कुशन स्प्रिंग टूटी है तो कुशन स्प्रिंगों को बदलें, क्योंकि कुशन स्प्रिंग के कारण भी आवाज़ आ सकती है। ये मुख्य कारण है आवाज़ आने की। या पायलट बियरिंग खराब है, पायलट बियरिंग बदलें। ये प्रमुख खराबियाँ हैं। क्लच में अधिकतर क्लच प्लेट अथवा क्लच रिलीज बियरिंग बदलने की आवश्यकता पड़ती है। क्लच प्लेट में क्या क्या? क्लच प्लेट अथवा क्लच रिलीज बियरिंग की बदलने की आवश्यकता पड़ती है। क्लच प्लेट या बियरिंग बदलने के समय निम्नलिखित बातों को, यानी जो बातें हैं मुख्य बातें हैं, उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सभी छात्रों ध्यान दें। विशेषकर क्योंकि जब क्लच प्लेट या क्लच रिलीज बियरिंग बदलते हैं तो इसमें मुख्य बातें क्या क्या ध्यान रखेंगे कि क्लच शाफ्ट पायलट बियरिंग की जांच कर लें। पायलट बियरिंग की जांच कर लें अच्छी तरह कि पायलट बियरिंग किस स्थिति में। दूसरा, फिट करने से पहले, यानी जब हम फिट करें उसको तो ये जांच कर लें। दूसरा क्या है कि फ्लाई व्हील की सतह जांच लें, उसमें गड्ढा या निशान तो नहीं है। अगर निशान है तो खराद मशीन से उसको स्क्रैपर से एकदम फेसिंग सही कर देनी चाहिए। और नंबर तीसरा जो है वो क्या है कि प्रेशर प्लेट का फेस जांच कर लें। जो प्रेशर प्लेट है उसका भी फेस जांच कर लें, कहीं वो गड्ढेदार या टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है तो उसे भी आप ठीक करें, अगर नहीं होता है तो प्रेशर प्लेट बदल दें। नंबर 4, सभी स्प्रिंगों की जांच कर लें। जब हम बदल रहे हैं तो सभी स्प्रिंगों की जांच कर लें, कोई टूटी तो नहीं है या कमज़ोर तो नहीं है, तो सभी स्प्रिंगों की जांच करने के बाद ही हम क्लच प्लेट को डालें। ये प्रमुख बातें ध्यान में रखना। तो आज ये क्लच पूर्ण हुआ। आज का क्लास हम यहीं विराम करते हैं और सभी छात्रों से आशा करते हैं कि वो बहुत ही पूर्ण मनोयोग से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।